श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावतं च नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम स्टार्ट करेंगे श्लोक नंबर 33 से। अभी भगवान की पूरी बातें सुनकर अर्जुन जो है अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। अर्जुन बताएंगे इस आगे श्लोकों में कि वास्तविकता में आप जो बोल रहे हैं प्रभु ये असंभव है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो आज हम देखते हैं श्लोक नंबर 33 में। श्री अर्जुन उवाच योऽयं योगस्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् संस्थिति स्थिरम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप से वर्णन किया वह मन की चंचलता और अस्थिरता के कारण मुझे अव्यवहारिक और अस्थायी दिखता है। देखिए अर्जुन जितना श्रेष्ठ धनुर्धर है, जो हवा जो बाणों से अपनी हवा को रोक सकता है, वो कह रहा है कि इस योग को करना असंभव है या अकल्पनीय है, क्योंकि हमारा मन जो है वो बहुत अस्थिर है और मन से भी नीचे लेवल पर जो हमारी इंद्रियां है वो ज़्यादा शिथिल है। जैसे कि भले ही हमारा काम कहीं और हो रहा है, हम किसी एक कार्य में फिक्स है, तब भी कोई व्यक्ति के आने से या कुछ आवाज़ सुनने से हमारा ध्यान पूरा वहाँ चल जाता है। तो जितना मन चंचल है उतनी हमारी इंद्रियां भी वो भी चंचल है। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि ऐसे योग पद्धति को पालन करना बहुत ही मुश्किल है। और प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य के अंदर, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए सूचो देशों से लेकर योगी परम तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया, अर्जुन ने यह उसे अस्वीकार किया। वह अपने को इसके योग्य नहीं समझता। इस कलयुग में साधारण मनुष्य के लिए योग अभ्यास के लिए घर त्याग कर पर्वतीय क्षेत्र अथवा वन प्रदेश में जाना संभव नहीं है। वर्तमान समय में अल्प आयु के लिए घोर संघर्ष चल रहा है। आजकल साधारण व्यक्ति स्वरूप साक्षात्कार के सुगम एवं व्यवहारिक साधनों में भी गंभीरता पूर्वक प्रवृत्त नहीं होता। फिर ऐसे कठिन योग पद्धति के संबंध में तो कहना ही क्या है। जो जीवन विधि आसान स्थान और भोगों में मन की आसक्ति को संयमित करती है। अर्जुन में इसके अभ्यास की अनेक अनुकूलताएं थी, फिर भी प्रबुद्ध मार्ग का पथिक होने से उसने इस योग विधि को असाध्य बताया। यहाँ बता रहा प्रभुपाद कि हम साधारण कार्य, साधारण माने सिंपल योग पद्धति जो हम घर में फॉलो करते हैं, या कुछ लोग जल्दी उठने का प्रयास करते हैं, या जो लोग कार्य करते हैं भगवान के अलग अलग तरीके से उनको पूजा विधि करते हैं, देव देवता की पूजा विधि करते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि देव देवता की उपासना या साधारण व्यक्ति जो कार्य करता है
लगने के लिए भक्ति में होता है, तभी वैसे कार्य में भी वो व्यक्ति सिंसियर नहीं हो पाता। तो घर छोड़ छाड़ के जंगल में जाना या पर्वतीय स्थानों पर जाना और तपस्या करना, ये तो असंभव कार्य है, ये कभी व्यक्ति से होगा नहीं। और यहाँ बता रहे कि व्यक्ति जो है अल्प आयु के लिए संघर्ष कर रहा है। हम देखते भी है आज के जमाने में 100 साल की आयु लिखी गई है, लेकिन अभी 100 साल पूरी नहीं होती। एवरेज व्यक्ति 80 से 90 की उम्र में चले जाता है। और आजकल तो बीमारियां इतनी फैल रही है कि कब मृत्यु आ जाएगी किसी पर भरोसा नहीं। लेकिन ये छोटी आयु, अल्प आयु, 100 साल की आयु को बढ़ाने के लिए या उसको मेंटेन करने व्यक्ति कितना संघर्ष कर रहा है, दवाइयाँ खाता है, ऑपरेशन करवाता है, तो मैं थोड़ा और जी जाऊँ। व्यक्ति को कैंसर हो चुका है तब भी वो उसकी आशा होती है कि मैं थोड़ा और लंबा जी सकता हूँ। व्यक्ति की आयु भी हो गई, 90 साल की उम्र हो गई, तब भी मन में आता है नहीं थोड़ा और जी सकते हैं, है ना। तो सत्युग के या द्वापर या त्रेता के अगर हम कंपेयर करेंगे तो आयुष्य बहुत छोटा है। उस समय 1000 साल तक आयुष्य था, सत्युग में 1 लाख साल का आयुष्य था। व्यक्ति आराम से चाहे जितना चाहे इतना तपस्या कर सकता था, लेकिन आज ये संभव नहीं है। हम कितना ही प्रयास कर लेंगे तो घर बार के चक्कर से ही हम निकल नहीं पाएंगे, तो जंगल जाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कहीं ना कहीं प्रभुपाद ये हिंट दे रहे हैं हमको कि जो कृष्ण भक्ति है, जो भगवान के नाम का संकीर्तन करना, जप करना, यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। क्योंकि ना हमारे पास इतना समय है कि हम घर बार छोड़कर जंगल में जाए, वहाँ तपस्या करें, वहाँ कुछ साल तक रहकर अपने को सिद्धि प्राप्त करें, ऐसा हमारे पास समय नहीं है। लेकिन जो कलयुग का मुख्य लक्षण है संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि हमारा आयुष्य भी कम है, शरीर में शक्ति भी कम है, प्लस हमारी जो बुद्धि है वो भी कम है, इसलिए योग अभ्यास हमारे लिए अकल्पनीय कार्य है, संभवता नहीं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो कम से कम घर बैठे भगवान के नाम का जप करे, भगवान के नाम का कीर्तन करे। कलयुग के अंदर मात्र यही एक ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई उपाय नहीं है कलयुग के अंदर। इसलिए प्रभुपाद जी कहीं ना कहीं ये हिंट हम सभी को दिए जा रहे हैं कि अगर आप भगवान के नाम का जप करते हैं तो आपको और कोई योग पद्धति करने की आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया, अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि इस योग अभ्यास को करना असंभव है, ये बहुत मुश्किल बात है, मैं तो नहीं कर सकता। अर्जुन इतने बड़े सूरवीर, इतने बड़े क्या कहते हैं वीर होने के बावजूद भी इतनी तपस्या ऑलरेडी उन्होंने की है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी तपस्या नहीं की। गांडीव पाप में उन्होंने तपस्या किया था, जब वनवास में थे तभी वो बहुत तपस्या करते थे। ऐसा नहीं कि तपस्या नहीं किया जीवन भर में, लेकिन इतना तपस्या करने के बाद भी वो कह रहे हैं कि ये चीज मेरे लिए योग्य नहीं है। और बाद में बता रहे श्लोक नंबर 34 में, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बल वृद्धम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, उद्वेग कारक, बलवान और दुराग्रही है। इस कारण मुझे मन को वश में करता वायु के वश में करने से भी कठिन लगता है। उद्वेग 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 माने इच्छा है, डिजायर्स उत्पन्न करना। बलवान, मन कैसे बलवान हो सकता है? मन तो बहुत सूक्ष्म होता है, वो तो हमें दिखता भी नहीं है, तो बलवान कैसे हो सकता है? लेकिन मन इतना बलवान है कि वो जो अच्छे व्यक्ति को भी गलत राह पे लेके जा सकता है। मन इतना बलवान है कि वो चाह कर भी व्यक्ति को सही कार्य से दुष्कार्य में लगा सकता है। मन इतना शक्तिशाली है कि वो व्यक्ति को चाहे तो इस जीवन में सबसे ऊपर लेके जा सकता है, और चाहे तो उस व्यक्ति को नीचे लेके जा सकता है। मन में इतनी शक्ति है, इसलिए मन को यहाँ पर कहा गया बलवान और दुराग्रही। वो हम सभी को ऐसी इच्छाओं में, ऐसे स्थान में फंसाता है कि उसे निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मन को इसी इसी अध्याय में कहा गया है
कि जिस व्यक्ति का मन अपने वश में होता है वो, उसका जो मन है उसका मित्र है, लेकिन जिसका मन उसके उसके वश में नहीं है तो मन उसका शत्रु है। जैसे कि छुरी वो किसी का खून करने के लिए काम आ सकती है, तो सब्जी काटने में भी काम आ सकती है। तो ये हम हैं, अब कैसे उसको उपयोग कर रहे हैं। ऐसे ही मन, अगर मन से हम मित्रता करते हैं, मन को समझा बुझा के सही राह पर लेके जाते हैं, तो मन हमारा मित्र बन सकता है। लेकिन अगर मन को हम फ्रीडम दे देंगे, है ना, माई लाइफ माई रूल्स, जस्ट डू इट, मेरी जो इच्छा है मैं वही करूँगा, अगर हम हमेशा मन की सुनते हैं तो हो सकता है कि हम जीवन में कभी भी आगे ना बढ़े। ये बहुत बड़ा खतरा है हम सभी के लिए। इसलिए मन को हमें अपने वश में करना चाहिए। मन की बात हमें नहीं सुननी चाहिए। मन जो बोल रहा है उसको हमें काट कर मन को बोलना है मैं जो बोलता हूँ तुम ऐसे काम करो। वास्तविकता में हमें मन को अपना नौकर बनाना चाहिए, लेकिन हम लोग उल्टा हो रहे हैं, हम लोग मन के नौकर बन रहे हैं। इसलिए ये बहुत डेंजरस अवस्था है हम सभी की, क्योंकि संसार में रजोगुण और तमोगुण बहुत प्रामाणिक रूप से फैला हुआ है। हमारे मन, हमारे इंद्रियों में रजोगुण तमोगुण फैला हुआ है। इसलिए मन को वश में करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही असंभव कार्य है। इसलिए प्रभुपाद जी ने रेकमेंड किया था हम सभी को, हम सभी के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको कम से कम सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। बेस्ट है कि वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, 4 बजे 3:30 बजे, वो बेस्ट है उसके लिए। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो कम से कम सूर्योदय के पहले थोड़ा टाइम पहले उठ सकता है, या सूर्य उदय के समय उठ सकता है। जितना व्यक्ति सत्वगुण के समय उठेगा उतना ही उसका मन शांत रहेगा। ये हम खुद भी प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर। अगर मन को शांत करना है तो व्यक्ति को जल्दी उठना पड़ता है, और जल्दी उठने के बाद उसको सात्विक कार्य करना है। सुबह उठ के जिम जाने की जरूरत नहीं है। लोग जिम जाने के लिए जल्दी उठ जाते हैं 5 बजे 6 बजे, या क्रिकेट खेलने के लिए जल्दी उठ जाते हैं। एक्चुअल में सुबह जल्दी उठकर हमें भगवान नाम का जप करना चाहिए या भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हमारे मेंटल स्टेबिलिटी को नॉर्मल करेगा, हमारे मेंटल इम्बैलेंस को नॉर्मल करेगा। इसलिए सुबह जल्दी उठना और जप करना, भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, कृष्णा कथा सुनना, ये रेकमेंडेड किया गया है शास्त्रों के अनुसार और आचार्य के अनुसार। लेकिन सुबह उठकर जिम जाना, क्रिकेट खेलना, ये सब, या अपने घर के कुत्ते को बाहर घुमाने लेके जाना, ये सब रेकमेंड नहीं किया गया। क्योंकि ये सब चीजें जो है हमें और रजोगुण और तमोगुण में लाके डालती है। ऐसी प्रवृत्तियां हमें और हमारी चेतना को और रजोगुण में धक्का देती है। इसलिए ऐसे प्रवृत्ति को ना करके हमें सुबह जल्दी उठकर भक्ति का व्यायाम करना चाहिए। शरीर का व्यायाम नहीं, भक्ति का व्यायाम करना चाहिए। ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए यहाँ प्रभुपाद लिख रहे तात्पर्य के अंदर कि मन इतना अधिक बलवान और दुराप्रिय हो गया है कि कभी कभी तो बुद्धि पर भी अधिकार कर लेता है। यद्यपि उसकी स्वाभाविक स्थिति बुद्धि के अधीन रहने की है। यहाँ बता रहे बुद्धि मन। तो मैं यहाँ पे एक फोटो शेयर करता हूँ, उससे हमें समझ में आएगा कैसे काम होता है। ये श्लोक अभी आगे आएगा, इसी इसी तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं 5 इंद्रियां हैं, उसको कंट्रोल कर रहा है मन। मन से श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि। बुद्धि जो है वो लगाम खींच रहा है, लेकिन लगाम इतनी इंडिपेंडेंट हो चुकी है कि बुद्धि की बात नहीं सुन रही। और क्योंकि बुद्धि की बात नहीं सुन रही, इसलिए आत्मा क्या कर रहा है, और टाइम पास कर रहा है पीछे बैठकर कि अब तो मेरा कुछ चलने वाला नहीं है, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, मुझे जहां जाना है वहां नहीं मिल रहा। इसलिए बुद्धि जो हमारा सारथी है, बुद्धि को हमें सही दिशा में गाइड करना चाहिए। बुद्धि को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि वो लगाम को खींच सके। जब कभी कभी किसी घर में स्प्लेंडर होती है बाइक, तो स्प्लेंडर चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस दुबले पतले व्यक्ति को अगर आप बुलेट दे दोगे तो बुलेट कभी चला नहीं पाएगा। वैसे ही ये मन जो है इतना हावी हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो बुद्धि को भी पराजित कर देता है, वो बुद्धि को भी अपने अपने वश में कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपनी बुद्धि को वो स्ट्रांग करे, अपनी बुद्धि को आध्यात्मिक ज्ञान देकर और भक्ति के कुछ नियम पालन करके, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, माला करना,
ऐसी चीज करने से वो अपनी बुद्धि को वश में कर लेता है। और जब बुद्धि वश में होती है तो मन की जितनी भी इच्छा हो पाप करने की, वो उसको पाप करने देता नहीं है, क्योंकि बुद्धि बलशाली हो चुकी है। और बुद्धि का यही बलशाली होने का कारण है कि वो सुबह जल्दी उठकर जो आध्यात्मिक क्रिया है उसको अच्छे से कर रहा है। इसलिए शास्त्रों में कहते हैं कि जो साधु है वो रात को, जब दुनिया सोती है तब अपना आध्यात्मिक कार्य कर लेते हैं, और जब दुनिया जागती है तब वो सो जाते हैं। ऐसा इसलिए कारण से कहा गया है। साधु जो है जल्दी उठता है और अपने आध्यात्मिक कार्य क्रिया कर कर अपने तन, अपने मन सभी को अपने वश में कर लेता है। इसलिए बुद्धि को स्थिर करना, बुद्धि को शक्तिशाली बनाना, ये हमारा काम है। अगर ये काम में हम प्रवृत्त नहीं होते तो हमारा मन जो है बेलगाम हो जाएगा, है ना। और बेलगाम मन जो है वो सारी इंद्रियों को अपने इच्छा अनुसार भोग की प्रवृत्तियां दे देगा। जैसे कि किसी को बीमारी हुई हो, किसी व्यक्ति को अगर बीमारी होती है तो बीमारी के समय उसको कुछ कुछ चीज नहीं खाना होता, खास करके डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल ऐसी ऐसी बीमारी में उसको बहुत चीजें वर्जित करनी पड़ती है। लेकिन उसके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है तो क्या करता है, वो छुपा छुपा के खा लेता है, या जब व्यक्ति का ध्यान ना हो तब उसी को ख्याल खा लेता है। वैसे ही जब तक हम अपने मन को वश में नहीं कर पाते, अपने मन को हम कंट्रोल नहीं करते बुद्धि के द्वारा, तब तक मन हमेशा ऐसे कार्य करते रहेगा। इसलिए मन, बुद्धि और ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये सबका एक कॉम्बिनेशन है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि उसकी बुद्धि को उसको वश में करना चाहिए। जब तक उसकी बुद्धि अपने वश में नहीं होगी, जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होगी, तब तक वो मन का बल जो है बहुत प्रभावशाली होगा। और मन क्योंकि प्रभावशाली है, इसलिए वो बेलगाम हो जाता है। हम देखते हैं बेलगाम घोड़े भी यहाँ वहाँ चले जाते हैं, वो एक सीधे सीधे रास्ते पर नहीं चलते। अगर 5-6 घोड़े हो, उनको बेलगाम कर दो, अब छोड़ दो ढीला, वहां एक घोड़ा वहां एक घोड़ा वहां भागता रहेगा। इसलिए जब तक बुद्धि स्थिर नहीं है तब तक बुद्धि को, मन को अपने वश में करने की शक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए ये रेकमेंडेड प्रोसेस है कि सभी को सुबह जल्दी उठना और जो नॉर्मल वाटर होता है उससे स्नान करना, और साथ साथ भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, हो सके तो सुबह उठकर परिवार सहित जप करना। और आजकल तो बहुत सारे सन्यासी ऑनलाइन भी जपा करते हैं, तो आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं। सुबह 5:45 को परम लोकनाथ स्वामी महाराज ऑनलाइन चैंटिंग करते हैं, तो आप सब घर बैठे बैठे भी उनके साथ बैठकर जप कर सकते हैं। ये भी अच्छा अवसर है आप सभी के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सुबह का समय है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन और रात तो ऑलरेडी हमारा वेस्ट हो ही जाता है मोबाइल उपयोग करने में, यहाँ वहाँ घूमने में, टाइम पास करने में। लेकिन जो सुबह का समय है, गोल्डन पीरियड जो है, उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। और यही श्लोक यहाँ उद्धृत कर रहे हैं, आत्मनाम स्थितम आत्मनाम रथिनम विधि शरीरम रथमेव च बुद्धिम तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानुर इंद्रियाणि हयानाहुर विषयामस्तेषु गोचरन् आत्मेन्द्रियां मोयुक्तो भोक्तेत्याहुर्निशिनम्। जीवात्मा प्रकृत देह रूपी रथ में सवार है। जो पीछे कौन बैठा है, रथ के पीछे कौन बैठा है आत्मा। बुद्धि उसका सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन और इंद्रिय के संग में आत्मा सुख दुख भोगता है। ऐसा मधुर्य मनीषिनियों का मधुर मुनियों ने कहा है। बुद्धि को मन का नियंत्रित करना चाहिए, पर मन इतना बलिष्ठ एवं दुराग्रही हो गया है कि प्राय बुद्धि पर भी अधिकार कर लेता है। इसी कारण मन को वश में करने के लिए योग अभ्यास का विधान है। परंतु अर्जुन जैसे संसारी मनुष्य के लिए इस प्रकार का योग अभ्यास कभी संभव नहीं हो सकता। फिर आधुनिक मानव के संबंध में तो क्या कहना। यहाँ वायु की उपमा बड़ी उपयुक्त है। वेगवती वायु को वश में करना किसी के बस की बात नहीं। फिर अस्थिर मन को वश में करना तो और भी अधिक कठिन कार्य है।
मन को वश में करने का सबसे सरल साधन श्रीमान महाप्रभु के शिक्षा का पालन करता हुआ पूर्ण दैन्य भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन आंदोलन है। यह पद्धति इस प्रकार है, सवे मन कृष्णा पदारविंदयो, अर्थात मन को पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में ही लगा देना चाहिए, तभी चित्त में उद्वेग करने वाले कोई दूसरे कार्य नहीं रहेंगे। क्योंकि तो कितना स्पष्ट बता रहे प्रभुपाद जी कि अर्जुन जैसे बड़े बड़े महान पुरुष भी इस योग अभ्यास को पालन नहीं कर पाएंगे। तो मन को वश में करना कितना कठिन है। मन को समझने के लिए हम देख सकते हैं कि जो बंदर होते हैं, मन को बंदर से तुलना की गई है कभी कभी, कि जो बंदर जो होते हैं हमेशा एक डाले से दूसरी डाली हमेशा कूदते रहते हैं और कभी भी एक स्थान पर स्थित नहीं बैठते। या जो बच्चे छोटे होते घर में एकदम एकदम रजोगुणी होते हैं, दिन भर घर में उधम मचाते हैं, माता पिता परेशान करते हैं, सबको परेशान करते हैं, बहन भाई सभी को परेशान करते हैं। तो एक्चुअली मन भी ऐसा ही है। मन कभी भी एक स्थिर नहीं रह सकता। पहले के टाइम, आज से का शायद 20 साल पहले खाली दूरदर्शन आता था, तो 2-3 चैनल आती थी, और जो पैसे वाला हुआ उसे घर पे केबल लगा लिया होगा, तो कुछ 50-60 चैनल आना शुरू हुई। उसके बाद और चैनलें बढ़ती गई, अब डिश टीवी आ गया। डिश टीवी में कम से कम 1000 से ऊपर चैनल होगी, तभी व्यक्ति का मन नहीं भरता। रिमोट लेके बैठे रहता है, टुक 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 चालू होता है, चेंज करते रहता है, कुछ अच्छा देखने मिल जाए, कुछ नया देखने मिल जाए, तभी उसका मन स्थिर नहीं होता, अस्थिर रहता है। यूट्यूब में हजारों वीडियो जो नया देखना है, तो उसके ऐसे वीडियो भी पड़े हैं, तभी व्यक्ति का मन जो है शांत नहीं होता। कितना ही प्रयास कर ले, होटल में जाते हैं खाने के लिए तो हजारों लंबी लिस्ट निकलती है, ये खाओ, ये फलाना 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 नए नए आइटम निकलते रहते हैं, तब भी व्यक्ति का मन संतुष्ट नहीं होता। तो इस संसार में हम प्रयास करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस प्रयास करते हैं कि हम हर किसी का जीवन सुखों से भर देंगे, सबके जीवन में सारी समस्या दूर हो जाएगी, सभी को रोज मैकडॉनल्ड्स में खाने मिलेगा, हम ऐसे आपके प्रबंध करेंगे। लेकिन तब भी व्यक्ति के जीवन के अंदर संतुष्टि नहीं आती, उसका मन हमेशा अशांत रहता है ना। क्योंकि ये मन की इच्छाएं इतनी प्रबल है, इतनी बलवान है कि व्यक्ति को कभी शांत बैठने नहीं देती, है ना। मानो व्यक्ति का महीने का एक्सपेंस कुछ 15-20-25-30 हजार होगा, या बहुत तो 50,000 होगा, तब भी उसको वो सोचता है कि और ज्यादा कमाना चाहिए। अगर उसका प्रमोशन भी होता है तो भी प्रमोशन होने के बाद लगता है नहीं और थोड़ा होना चाहिए। तो मन जो है कभी भी अस्थिर, हमेशा अस्थिर रहता है, कभी भी स्थिर नहीं हो पाता। कभी कभार लोग जाते हैं शॉपिंग मॉल में खरीदी करने, तो वहाँ इतना कुछ देखने के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या खरीदना है, और जो खरीदने गए थे वो ना खरीदते कुछ और ही खरीद के आ जाते हैं। तो इसलिए ये मन की परिभाषा है। मन को हम जितना ज्यादा एंकरेज करेंगे उतना ही वो ज्यादा खतरनाक बनता जाएगा हमारे लिए। जैसे कि सांप को अगर आप दूध पिलाते रहेंगे तो सांप का जहर जो है बहुत तेज हो जाएगा, जितना दूध पिलाएंगे सांप को उतना ही उसका जहर जो है तेज होते रहता है। वैसा ही हमारा मन है, जितना ही उसकी इच्छाएं पूरी करते रहेंगे, जितना ही उसको हम और खिला पिला करते रहेंगे, उतना ही वो ज्यादा खतरनाक बनता जाएगा। और ये भविष्य में हमारे इंद्रियों को भी अस्थिर करेगा, साथ साथ हमारी बुद्धि के ऊपर भी जीत कर कर हमें पराजय कर देगा। और हम माने आत्मा, क्योंकि आत्मा इस शरीर में है, आत्मा इस शरीर के अंदर है, इसलिए वो हमेशा सुख दुख भोगती है। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्मा भगवान से दूर हो जाती है ना। एक जैसे जैसे प्रभु उदाहरण देते हैं कि एक मछली को आप पानी से निकाल दो, उसको अच्छे से सोफा में बिठाओ, उसको छतरी दो, उसको खाने के लिए बढ़िया बर्गर दो, पीने के लिए नाल पानी दो, क्या वो संतुष्ट रहेगा? नहीं रहेगा। हालांकि हम उसको अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, है ना, छाता दे दिया, ना धूप लग रही है ना बरसात लग रही है, बढ़िया सा खाने पीने के लिए बढ़िया स्वादिष्ट स्वादिष्ट आइटम है,
तभी मछली संतुष्ट रहेगी, कभी नहीं रहेगी। मछली का संतुष्टि कहाँ होगा? जब वो पानी के अंदर रहेगी तब। वैसे ही आत्मा की संतुष्टि उसको कब मिलेगी? जब वो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि में वो विचरण कर रहा हो, जब भगवान की सेवा में लगा हुआ हो। लेकिन क्योंकि आत्मा बद्ध है हमारे शरीर के अंदर, इसलिए उस आत्मा को वो लाभ या वो क्या बोलते हैं, वो फ्रीडम नहीं मिल पाता, क्योंकि मन जो है बद्ध अवस्था में है। और क्योंकि मन बद्ध अवस्था में है, वो शरीर से ऐसे कार्य करवाता है जो उसको और बंधन में डाले। जैसे कि दलदल में फंस जाना। व्यक्ति दलदल में फंस जाता है तो कितना भी ट्राई करता है, झपट्टा मारता है, वो उससे बाहर निकल नहीं पाता और फंसते जाता है। तो मन की इच्छाएं पूरी करना भी ऐसा ही है। जितना भी हम मन को पाप क्रिया में लगाते रहेंगे या पाप क्रिया में उसको प्रेरणा देंगे, उतना ही हमारा मन और घसता जाएगा पाप क्रियाओं के अंदर। और धीरे धीरे ऑलरेडी हमारे चेतना के ऊपर बहुत बड़ा परत लगा हुआ है पापों का या मिथ्या अहंकार का। तो वो परत और जम जाएगी और कठोर हो जाएगी, है ना। जितना ही हम पाप कार्य में लगे रहेंगे, जितना ही हम अपने मन की बात सुनते रहेंगे, तो कभी भी हमारा उद्धार नहीं होगा। लोग बड़े बड़े शो बनाते हैं, मन की बात, मन की बात। एक्चुअली मन की बात सुनना ही नहीं चाहिए। या तो गुरु की बात सुनो या तो अपने बुद्धि की बात सुनो। मन की बात जिंदगी में नहीं सुनना। मन की बात समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल तरीके से, कि जब भी हम कोई गलत कार्य करने वाले होते या पाप कार्य करने वाले होते, तो मन की इच्छा होती है, अरे वाह कितना अच्छा था उस दिन, कितना मजा आया था उस टाइम। लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर एक आवाज आती है कि ये चीज मत करो, ये चीज करोगे तो तुम पछताओगे, तुम ये कष्ट होगा, तुम ऐसी तकलीफें होगी। और इवन वो पाप कार्य करने के बाद भी हमें ये गिल्ट महसूस होता है। तो एक्चुअली गिल्ट जो है ये परमात्मा की आवाज है, ये बुद्धि की आवाज है कि ये पाप कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुमने किया, इसे देखो तुम्हें कितनी कठिनाई हो रही है। इसलिए ऐसा नहीं कि परमात्मा हमें गाइड नहीं करते। परमात्मा हमें हमेशा हेल्प कर रहे हैं कि नहीं ये कार्य तुम मत करो, ये कार्य करने से तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। लेकिन क्योंकि हम सुनते हमारे मन का है ना, इसलिए मन की बात हमें सुननी नहीं चाहिए, हमें बुद्धि की बात सुननी चाहिए। अगर बुद्धि भी कुछ काम नहीं करती है तो बेटर है कि हम वो कार्य करने के पहले अपने गुरु या अपने गाइड या कोई भक्तों को फोन करके, मैसेज करके उसको पूछ लिया जाए कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, क्या सही है कि नहीं मेरे जीवन के लिए। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और क्योंकि अर्जुन इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े तपस्वी होने के बाद भी अगर वो बोल रहे हैं कि मन को वश में करना असंभव कार्य है, उससे अच्छा है कि मैं वायु को वश में कर सकता हूँ। तो हम समझ सकते हैं कि शहरी जीवन या ये क्या बोलते हैं, मेट्रो वाला जीवन जो व्यक्ति जी रहे हैं, उनका जीवन कितना बेकार होगा, कितना घातक होगा उनका जीवन। इसलिए व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये कम से कम जो प्रभुपाद के बेसिक स्टैंडर्ड्स है, और वास्तविकता में चाहते हैं कि हम इस मन को अपने वश में करें। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हाँ हम तकलीफ में हैं। ये अनुभव हमें करना चाहिए कि हाँ हमारा मन के कारण हम बहुत तकलीफ में आ रहे हैं। ये अनुभव हमें होना चाहिए। अगर ये अनुभव हमें नहीं होगा कि हाँ हमारे मन के कारण से हम तकलीफ में आए हैं या हमारी आत्मा तकलीफ भोग रही है, तब तक हम कभी उससे कार्य करने नहीं वाले। इसलिए ये रियलाइज, ये अनुभव करना होगा कि हाँ हम तकलीफ में है, और उससे निकलने के लिए हमें प्रभुपाद की वाणी का शरण लेना होगा। इसे प्रभुपाद जो बेसिक स्टैंडर्ड्स बताए हैं, सुबह जल्दी उठना, भगवान नाम का जप करना, इतना मात्रा करने से, भागवत पढ़ने से, इतना मात्रा करने से धीरे धीरे हमारे जीवन में सारी चीजें बदलेगी और ये हम खुद अनुभव करेंगे हमारे जीवन के अंदर। तो मैं यहीं पे आज विराम लेता हूँ, और किसको कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। I have one question actually. या When you are telling about the mind, right? I got one question. Means we should not present as it is my mind is like हेलो। fracture like a monkey. Okay. At that time, I got one thought of asking one thing. We as a student in the place of studying, I face one kind of a situation. Means like during in the college and all,
मैं हमेशा मैं हरिनाम सुनता हूँ फोन पे ही, बिकॉज कुछ टाइम समय मुझे चैंटिंग करने के लिए समय भी नहीं मिलता, इसलिए दूसरे जो देखता है उसे इस उम्र में क्यों चाहिए, क्या तुम सन्यासी बनने चाहते हो, वैसे कहते हैं, और बहुत डिमोटिवेट होता है। और घर में हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, इस उम्र में क्यों चाहिए ये सब, गीता भागवत और ये सब बुढ़ापे में है। वैसे हम बातों सुनते हैं तब मन डिमोटिवेट होता है। तो उनको उनको पूछना तब उनको पूछना चाहिए कि क्या मैं ये उम्र में चांदनी बार जाके बैठूं तो अच्छा है आपके लिए, क्या मैं ड्रग्स लूं तो अच्छा है आपके लिए, क्या ये पूछना चाहिए आपको। अगर ये उम्र पढ़ाई करने की नहीं, तो ये उम्र में यूथ तो एंजॉय करता है, गर्लफ्रेंड घुमाता है, ड्रग्स करता है, अल्कोहल पीता है, तो क्या मैं ये सब कर सकता हूँ क्या? आप उनको ऐसा पूछना चाहिए, तो वो लोग कुछ बोलेंगे और नहीं। एक और बात, हमारे वर्किंग प्लेस में क्या होता है कि हम घर में से ही टिफिन बॉक्स खाते हैं, हम किसी से भी शेयर नहीं करते, क्योंकि हैज यू नो द रूल्स राइट, ऑनियन गार्लिक वैसे तैसे टी कॉफी हम नहीं पीते हैं। घर के ही कुछ भी खाओ तो घर से ही मैं लेता हूँ, और उसके लिए हमको मॉक मॉक करते हैं। तो क्या तुम नॉनवेज खाए तो तुम मर जाओगे क्या, वैसे बोलते हैं। हमने सारे दूसरों को देखा, वो लोग वैसे हैं, तुम ही वैसे क्यों, ये सब प्रश्न पूछते हैं हमसे। एक्चुअली हमको उनको काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए कि तुम लोग क्यों खाते हो, ओके। तुम्हें खाने में क्या मजा आ रहा है। एक्चुअली ये सब क्या है, ये सब एक आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग, क्योंकि इनमें फेथ नहीं है, इनमें खाली क्या बोलते हैं, दे वांट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉर्ड। इस प्रकार के लोग हैं ये लोग, इसलिए इनको आप जूता मार के समझोगे तो भी समझने नहीं वाले। तो better you send some videos to them in their on their WhatsApp. If they are intelligent, they will understand. ओके Or let them speak whatever they want. This will make actually this mockery should make you stronger, not weaker. ओके। This mockery should make you stronger. That you are doing something great, which nobody is doing, right? Nobody has the guts to leave non-veg. Nobody has the guts to leave the onion and garlic. Very few have this guts to do these things. Very few have the guts to chant the Hare Krishna Maha Mantra, and they are lucky those who are doing. So you should become more stronger rather than becoming weaker. ओके। Okay. ओके ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम लोग घर पे रह रहे हैं अभी, तो जैसे डिवोशनल एक्टिविटीज करते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं फील आता कि लाइक डिवोशनल एक्टिविटीज मतलब चैंटिंग कर रहे हैं, बुक रीडिंग और लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं फील आता कि लाइफ मतलब हम लोग काफी दर्द में है या यूजलेस है लाइफ। तो प्रभु इस टाइम पे कैसे फील करें कि लाइक हम लोग दुखाले में है ऐसा? शादी कर लो, पता चल जाएगा। प्रभु ये तो बहुत दूर की बात है और शायद नहीं होगा, हम में इतने गट्स नहीं है ना। ये सब चीजें समझने के लिए हमें गुरु की आंखें से देखना होगा, शास्त्र चक्षु, और उन चीजों को हमें प्रैक्टिकल लाइफ में देखना होगा। जैसे प्रभुपाद इंस्टेंस लिखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई कर लेता है ना, तो पढ़ाई करने के बाद क्या करता है, अपना रिज्यूम बनाता है और ऑफिस ऑफिस जाता है, डालता है कि भाई मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, मुझे नौकरी दे दो, मैं आपके लिए अच्छा काम करूंगा। तो ये प्रभुपाद तो तुलना करते हैं कुत्ते के साथ में, कि कुत्ता जो है एक रोटी खाने के लिए घर घर जाता है, राह देखता है कोई उसको मत टुकड़ा फेंकने वाला है उसको, अगर कोई थोड़ा बहुत उसको हाँ बोलता है तो वो फिर हर रोज वही खाना चला जाता है।
तो एक्चुअली तुलना प्रभु इससे तुलना करते हैं, तो इसको हमें लाइव देखना चाहिए कि हाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरी तुलना करते हैं प्रभुपाद जी गधे के साथ में। गधा सुबह से शाम खाली एक गाजर के लिए, थोड़ा खाने के लिए सुबह से शाम गधा मजदूरी करता है ना। तो हम भी वही कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मंथली सैलरी के लिए सुबह से शाम कुत्ते की तरह, गधे की तरह ऐसे बोझा उठा उठा के जाते हैं, है कि नहीं। तो इसको हमें लाइफ से रिलेट करना चाहिए। जितना हम प्रभुपाद की बुक्स को डीपली पढ़ेंगे, हमारा क्या, हम माला करते हैं कि प्रभुपाद की बुक्स को हम डीपली नहीं पढ़ रहे। प्रभुपाद की बुक्स को डीपली पढ़ोगे ना, तो हमें और किसी के गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने आप इस संसार को तैयार कर देंगे। तो प्रभुपाद की बुक्स को डीपली पढ़ना पड़ेगा। जैसे और एक एग्जाम देते हैं प्रभुपाद जी के, जो ये मैथुन जीवन है, सेक्स लाइफ है। तो जो ऊंट है ना, ऊंट जो होता है वो कांटे वाली झाड़ियाँ खाता है, कांटे खाता है। तो कांटे खाने से उसके मुंह से खून निकलता है ना। और वो जब कांटा खाता लगता है, वाह कितना टेस्टी है, आहा क्या स्वादिष्ट आज कांटा खाने मिल रहा है। लेकिन वास्तव में उसका खून उसके मुंह में जा रहा है, वो उसका टेस्ट लग रहा है ना। तो मैथुन जीवन भी ऐसा ही है। व्यक्ति अपना खून जलाता है, स्त्री पुरुष का संग करता है, और बाद में क्या मिलता है, कुछ नहीं, है ना। लगता है वह कितना मजा आया, लेकिन वो जीवन पूरा व्यर्थ जीवन जैसा हो जाता है। इसलिए ये चीजों को हमें अनुभव करना चाहिए। लाइट चली गई। तो और जैसे प्रभुपाद बोलते हैं प फ ब के परिश्रम, फिर परिश्रम करने से फेंड निकलता है, फेंड के बाद ब का बल चला जाता है, ब से बल चला जाता है। तो ऐसे प्रभुपाद ने बहुत सारे दिए हैं एनालॉजी शास्त्रों के अंदर। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। लेकिन मेन है कि प्रभुपाद की बुक्स को डीपली पढ़ना होगा। डीपली नहीं पढ़ेंगे तो आपको यह अनुभव कभी नहीं होगा कि संसार दुखालय है ना। या तो माया की लात खा लो, और लात खाने के बाद भक्ति अच्छे से करो, या फिर प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के अच्छे से भक्ति करो। ये आपका चॉइस है, भी आपको क्या करना है। जी प्रभु जी। ठीक है, तो ये टाइम खत्म हो गया, लाइट भी गई है यहाँ तक बिल्डिंग में। ठीक है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।